नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इस मिशन में एक लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है, जो चंद्रयान 2 जैसा है, लेकिन इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं है। इस मिशन में प्रोपल्शन मॉड्यूल एक कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह काम करता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ले जाता है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग गाइडेंस सॉफ्टवेयर की अंतिम लम्हे की खराबी के कारण लैंडर क्रैश होने के बाद एक और लूनर मिशन प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च दिन 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 IST पर था और फेज 1 के भाग के रूप में 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलार ऑर्बिट में इंजेक्शन सफलतापूर्वक हुआ। लैंडर और रोवर को लूनर साउथ पोल रीजन के पास 23 अगस्त 2023 को लैंड होने की उम्मीद है। इस मिशन के बैकग्राउंड में चंद्रयान प्रोग्राम के दूसरे फेज में इसरो ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से मिलकर बना था। लैंडर प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय करने के लिए सितंबर 2019 में मून की सतह पर टचडाउन करना था। पहले रिपोर्ट्स सामने आए थे कि जापान के साथ सहयोग के बारे में, जिसमें इंडिया लैंडर प्रदान करेगा, जबकि जापान लॉन्चर और रोवर प्रदान करेगा। मिशन साइट सैंपलिंग और लूनर नाइट सर्वाइवल टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया जा सकता है। विक्रम लैंडर के बाद के असफलता के बाद लैंडिंग क्षमताओं को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दूसरा मिशन प्रस्तावित किया गया था, जो 2025 के लिए जापान के साथ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए प्रस्तावित था। मिशन क्रिटिकल फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग (ESTRAC), जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) द्वारा ऑपरेट किया जाता है, मिशन को सपोर्ट करेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य सेट किए हैं, जिनमें से पहला उद्देश्य है मून के सतह पर लैंडर को सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा उद्देश्य है रोवर की लॉइटरिंग क्षमताओं को ऑब्जर्व और डेमोन्स्ट्रेट करना। तीसरा उद्देश्य है मून के सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि के ऊपर वैज्ञानिक प्रयोग करके मून के संयंत्र को बेहतर ढंग से समझना। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से मिलकर बना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्र मंडल तक ले जाता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी संरचना है, जिसमें एक बड़ा सोलर पैनल और एक सिलेंडर माउंट है, जो लैंडर के माउंटिंग संरचना का काम करता है। लैंडर के अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ शेप नामक पेलोड भी शामिल है, जो चंद्र मंडल से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल और पोलारिमेट्रिक माप करने के लिए है। लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जिम्मेदार है। लैंडर भी बॉक्स जैसी संरचना है, जिसमें 4 लैंडिंग लेग और 4 लैंडिंग थ्रस्टर हैं, जिनका थ्रस्ट 800 न्यूटन है। लैंडर रोवर और विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा, जिससे इनसाइट विश्लेषण किया जा सकेगा। चंद्रयान 3 लैंडर में विक्रम के मुकाबले सिर्फ 4 थ्रॉटलेबल इंजन है। चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डोपलर वेलोसिमीटर (LDV) से लैस होगा। इम्पैक्ट लेक्स चंद्रयान 2 से भी ज्यादा मजबूत है और इंस्ट्रूमेंटेशन रिडंडेंसी बढ़ाई गई है। इसरो लैंडर की संरचनात्मक कठोरता को सुधारित करने और कई आपातकालीन प्रणालियों को जोड़ने पर काम कर रहा है। लैंडर में 3 पेलोड शामिल है: चंद्रा का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, चास्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी (ILSA) और लैंडलिंगर प्रोब (LP). रोवर में कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर, ड्रिल और वैज्ञानिक उपकरण शामिल है। चंद्रयान 3 रोवर की अपेक्षित उम्र एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिन है और इसका संचार लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल टीम के साथ होगा। चंद्रयान 3 रोवर द्वारा कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों की उम्मीद है, जैसे चंद्रमा की सतह का संरचना, चंद्रमा की धूल में जल बर्फ की मौजूदगी, चंद्रमा के इम्पैक्ट का इतिहास और चंद्रमा के वायुमंडल का विकास। चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि यह भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को सुधारने में मदद करेगा और भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मूल्यवान अनुभव प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से भारत चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन और वाणिज्यिक उपयोग के लिए बेहतर तैयार होगा। यह थी चंद्रयान 3 मिशन की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास इस विषय से जुड़ी कोई और जानकारी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।